The Holy Spirit gives us peace. पवित्र आत्मा हमें शांति प्रदान करते हैं। The Bible says in John 14:27, बाइबल बताती है यूहन्ना 14:27 में, Peace I leave with you. शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। My peace I give you. मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। I do not give to you as the world gives. और वह शांति नहीं जो दुनिया देती है। My peace. मेरी शांति। What a joy it is to receive God's peace. और कितने आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की शांति को ग्रहण करें। In our life, all we need is peace, isn't it? अपने जीवन में हमें सिर्फ शांति चाहिए, हाँ या नहीं? We go searching here and there, trying to find peace. हम यहाँ वहाँ जाते हैं जिससे हमें शांति मिले। Maybe it's in listening to music. हो सकता है यह किसी संगीत को सुनने से मिले। Maybe it is trying to be alone. हो सकता है कि यह अकेले रहने से मिले। Maybe it is going to a certain place where they say that you will find peace. हो सकता है किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए लोग कहें कि वहां जाओ। But my dear friends, लेकिन मेरे दोस्तों, no matter where we go, इससे फर्क नहीं पड़ता हम कहां जाते हैं, we will never find the peace that Jesus gives. वह शांति जो यीशु देता है वो हमें कहीं नहीं मिलेगी Unless we go to Jesus himself. जब तक हम स्वयं यीशु के पास न जाएं। That is why he says, I give you my peace. और इसलिए तो वह कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। He doesn't say come and take it. वह नहीं कहता कि आओ और ले लो, But he says, I give you my peace. लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी शांति देता हूं। All we need to do is have the Holy Spirit in us. हमें सिर्फ यह करना है कि हमें हमारे भीतर पवित्र आत्मा को लेना है, And God's peace will rest in us. और परमेश्वर की शांति हमारे भीतर वास करेगी। Many times as young people we go through loneliness. कई बार जवान होने के नाते हम अकेलेपन से गुजरते हैं। Maybe it is because we are misunderstood by the people around us. हो सकता है कि यह तो लोग जो हमें गलत समझते हैं, Which makes us feel like we are the only ones who know what we are going through. और इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ हम ही है वह जो जानता है कि किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। Or maybe you're rejected by your friends or your family or your relatives. हो सकता है कि हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारों ने हमें ठुकराया है, Which makes you feel all alone. और जो हमें अकेलेपन का एहसास देता है। Or you may be living away from your family or your loved ones. हो सकता है कि अपने प्रियजनों से या अपने परिवार वालों से हम दूर रहते हैं। During this time, और इस समय में we tend to overthink about all our problems, हम अपने परेशानियों के विषय में सोचा करते हैं, all our weaknesses, हमारी कमजोरियों के विषय में, all our failures, हमारे असफलताओं के विषय में, what all is lacking in our life. हमारे जीवन में जो भी कमी और घटी है। And it creates so much of a burden that we are not able to bear on our hearts. और वह तो एक बड़े बोझ को उत्पन्न करता है जो हमारे हृदय में हम नहीं ले सकते। It feels so heavy. और वह तो बहुत बोझिल लगता है। And we wonder, who can I tell it to? और हम सोचते हैं कि हम किसे जाकर इन बातों को बयान करें। In those moments we may not have friends to share it to. हो सकता है कि उन क्षणों में हमारे पास दोस्त नहीं जिनके साथ हम इन बातों को We बांटें। may not have family to tell it to. हो सकता है परिवार ना हो कि हम जिनके साथ इन बातों को बांटें। We may think they may not understand. हम कह सकते हैं कि वो हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे। Or we may think, why should I burden them with my problems? या सोच सकते हैं कि मैं क्यों अपनी बातों से उन पर बोझ डालूं। I faced something similar in my life. मेरी जिंदगी में भी ऐसी कुछ बातें हुई। When I was studying for my bachelor's degree, I had to stay alone in a different place. बैचलर्स डिग्री की पढ़ाई के वक्त मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। During that time, I had an argument with my friend. और उस समय में मैं अपने दोस्तों के साथ मेरा विवाद हुआ। And I had so many feelings during that time. और उस समय में मेरे भीतर बहुत सारी भावनाओं ने जन्म लिया। So many emotions in my heart. बहुत भावनाएं मेरे हृदय में। I felt so hurt. मैं बहुत चोट खाई। I felt so sad. मैं उदास भी हुई। I felt angry. मैं गुस्सा भी हुई। And I felt lonely. मैं अकेलेपन को महसूस किया। And और I felt like there was no one around me to share it with. मैंने ये महसूस किया कि इन बातों को बांटने के लिए मेरे आसपास कोई नहीं है। My heart was feeling like it was going to burst. मेरा हृदय तो ऐसा हो रहा था जैसे वो फट पड़ेगा।
I was having so much of tears in my eyes, मेरी आंखों में बहुत आंसू थे and I just needed someone to comfort me. और मुझे सिर्फ ऐसे किसी की आवश्यकता थी जो मुझे आराम दे। I wanted to call my mom मैं अपनी माता को कॉल करना चाहती थी and telling her everything that happened so that she'll say something to soothe me. और चाहती थी कि मैं उन सभी बातों को बताऊं ताकि वो मुझे आराम दे, दिलासा दे। But then I thought, she's so far away, she may be doing ministry, I don't want to bother her. लेकिन तब मैंने सोचा कि वो बहुत दूर है और वो सेवा के कार्य में व्यस्त हैं और इसलिए मैं उन्हें परेशान न करूं। And even if I tell her, she'll feel bad because she's so far away from me and she may think that I have to go through it alone. और अगर मैंने बताया भी तो वह मुझसे दूर है और वह यह सोचेंगी कि मैं किस प्रकार से अपनी बेटी को संभालूं, वह तो मुझसे दूर है, अकेली है। So then I turned to God. तो इसलिए मैं परमेश्वर की ओर मुड़ी। Many times God puts us in situations like that so that we turn to Him. कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है ताकि हम उसकी ओर फिरे, उसकी ओर मुड़े। Taking everybody away from us so that we turn to Him. हर एक लोगों को अपने आप से दूर करे ताकि हम उसकी ओर देखने पाए। So I started to pour out my heart to Him. और इसलिए मैंने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। Every thought that I felt, every word that I felt, I started to share it one by one. हर एक उन शब्दों को, हर एक उन भावनाओं को एक के बाद एक मैंने परमेश्वर के सामने रखना प्रारंभ किया। Every little feeling of anger, हर एक उन छोटी भावनाओं को जो गुस्से की थी, hurt, पीड़ा की, sadness, गम की, loneliness, अकेलेपन की, I told Him. मैंने उन्हें सब बताया। Started to share every little worry. और जैसे मैंने अपनी छोटी छोटी चिंताओं को उन्हें बताना प्रारंभ किया, I felt the heaviness in my heart started to fade away one by one. और मैंने ये महसूस किया कि मेरे हृदय का बोझ एक एक कर हल्का हो रहा है। My heart started to get lighter and lighter after every word that I shared with God. परमेश्वर के साथ हर एक शब्दों को बांटने के बाद मेरा हृदय हल्का होता चला गया। By the end of my prayer, I felt so light. और अपने प्रार्थना के अंत में मैं बहुत हल्का आराम महसूस कर There पाती was a थी। calmness in my heart. मेरे हृदय में एक शांति थी, आराम था। I knew that there was God's peace filling my heart. मुझे मालूम था कि परमेश्वर की शांति मुझे परिपूर्ण कर रही है। Not only that, और सिर्फ यही नहीं, He taught me what to do next, उसने मुझे सिखाया कि आगे क्या करना है, how I should react, मैं किस प्रकार से प्रत्युत्तर दूं, what I should say to my friend, मैं अपने दोस्तों को क्या कहूं, what I should do to make it right. और इन बातों को सही करने के लिए मैं क्या करूं। He put me in the right mindset to face what I had to do next. और उसने मुझे सही मानसिक अवस्था में डाला कि इन बातों को सही करने के लिए मैं क्या करूं। He not only soothed me, उसने ना सिर्फ मुझे आराम दिया, comforted me with His peace, अपनी शांति से मुझे आराम दिया, but He taught me what to do next. लेकिन मुझे यह भी सिखाया कि मैं आगे क्या करूं। That is the speciality of God. और यही तो परमेश्वर की विशेषता है। The peace of God, not as the world gives, और यह शांति जो परमेश्वर देता है वो यह नहीं जो संसार देता है, but God's peace. लेकिन परमेश्वर की शांति। Many times we turn to our friends for advice, कई बार हम अपने दोस्तों की ओर मुड़ते हैं किसी सलाह के लिए, and they'll say more things that we don't want to hear. और वो ऐसी बातों को कहते